आर्थिक विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक संरचनाओं, वर्ग संघर्ष और ऐतिहासिक विकास के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस सिद्धांत के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स ने प्रस्तावित किया कि भौतिक परिस्थितियां और आर्थिक कारक सामाजिक विकास पर प्राथमिक प्रभाव डालते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इतिहास उत्पादन के तरीके जैसे सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद द्वारा परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ता है। वर्ग संघर्ष। मार्क्सवादी अर्थशास्त्र का एक केंद्रीय सिद्धांत वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। मार्क्स का मानना था कि समाज परस्पर विरोधी हितों वाले वर्गों में विभाजित है, विशेष रूप से पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों के मालिक हैं, और सर्वहारा वर्ग, श्रमिक जो अपना श्रम बेचते हैं, के बीच। ये संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है। अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स ने अधिशेष मूल्य की अवधारणा पेश की, जो श्रम द्वारा उत्पादित मूल्य और श्रमिकों को दिए जाने वाले वास्तविक वेतन के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीपति श्रमिकों से अधिशेष मूल्य निकालते हैं, जिससे शोषण होता है। ये शोषण पूंजीवाद के कामकाज के लिए मौलिक है और पूंजीपति वर्ग के लिए आर्थिक विकास का स्रोत है। पूंजीवाद के संकट और विरोधाभास। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपने आंतरिक विरोधाभासों, जैसे कि अधिक उत्पादन और कम उपभोग के कारण स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। ये विरोधाभास आर्थिक संकटों को जन्म देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक उथल पुथल हो सकती है और अंततः क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। समाजवाद में परिवर्तन। मार्क्स ने सिद्धांत दिया कि पूंजीवाद से उत्पन्न संघर्ष अंततः इसके पतन और समाजवाद की स्थापना का कारण बनेंगे। इस नई प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा, जिससे वर्ग भेद और शोषण समाप्त हो जाएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स के दृष्टिकोण की विशेषता द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी है, जो यह मानता है कि विकास समाज के भीतर विरोधाभासों के समाधान के माध्यम से होता है। ये प्रक्रिया आर्थिक संरचना में गुणात्मक परिवर्तन और अंततः समाज के विकास की ओर ले जाती है। संक्षेप में कहा जाए तो आर्थिक विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक प्रणालियों, वर्ग संबंधों और ऐतिहासिक परिवर्तन के बीच परस्पर क्रिया पर जोर देता है, तथा पूंजीवादी समाजों का विश्लेषण करने और वैकल्पिक भविष्य की कल्पना करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है।